हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व एसएफडी एंड बीएमडी प्रॉब्लम विथ यूडीएल लोड। हम स्टार्ट करते हैं अभी। ये प्रॉब्लम के नीचे मैंने ये थोड़ी सी जगह छोड़ी है, यहाँ पे हम एसएफडी और बीडीएम की डायग्राम निकालेंगे। तो अभी हम सबसे पहले ये प्रॉब्लम की रिएक्शन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दो रिएक्शंस है, एक ए और ई, इसको हम आर ए और आर ई भी बोल सकते हैं। अभी हमें रिएक्शन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे सबमिशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल्स टू 0, आप ई भी ले सकते हैं, मैं ए ले रहा हूँ, मोमेंट एट ए। अब मोमेंट एट ए के टाइम पे हमारे पास एक फोर्स है जो है बी, ये ए पे एक्ट हो रहा है पॉजिटिवली क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है। हम ये फोर्स N2 जो ए की तरफ एक्ट हो रहा है वो डिस्टेंस 2, ये पॉजिटिव है क्योंकि ये क्लॉकवाइज जा रहा है। और इसके बाद हमारे पास सी ए पर सी पे कोई भी फोर्स और रिएक्शन नहीं है तो हम सी नहीं लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास यूडीएल है जो कि 8 किलो न्यूटन पर मीटर है। ये भी पॉजिटिवली जा रहा है। हम इसे यहाँ पे +8 इंटू इसका डिस्टेंस 2 है और यह इसका ए के तरफ टोटल डिस्टेंस जो आएगा वो आएगा 5। ये जो डिस्टेंस हमने 5 लिया है ये हमारा एक्ट ए तक के होगा। हमारा जो यूडीएल होता है वो हमारा बीच में एक्ट करता है, इसलिए हमने इसका 1 मीटर लिया है। ये 5 हो जाएगा। हमारी जो ये रिएक्शन है आ रही, ये ए के तरफ एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। हम इसको माइनस लेंगे और आर ई N2 इसका टोटल डिस्टेंस 8 है। हम 8 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा आर ई आएगा 11.75 किलो न्यूटन। अब हम इसी तरह आर ए भी फाइंड आउट करेंगे। तो आर ए फाइंड आउट करने के लिए हमें सबमिशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमें सारे फोर्सेस और रिएक्शन लेने हैं। तो हमारा सबसे पहला ये रिएक्शन है जो कि अपवर्ड है, अपवर्ड जा रहा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो आर ए। और जो हमारा ये बी फोर्स है ये डाउनवर्ड जा रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बी माइनस बी। और सी को कोई फोर्स नहीं है और डी को भी कोई फोर्स नहीं है, पर हमारा एक यूडीएल है जो कि डाउनवर्ड पे जा रहा है। ये भी माइनस होगा 8 इंटू इसका जो डिस्टेंस है वो 2। और अब यहाँ पर एक रिएक्शन है हमारे पास, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि वो अपवर्ड जा रही है, आर ई इज इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ पे आर ई की वैल्यू है तो हम ये ऐसे ही एज इट इज़ लिख देते हैं, आर ए माइनस अभी ये जो बी की जो हमारी पास वैल्यू है ये है 7 माइनस 8 इंटू 2 16 प्लस आर ई हमारा 11.75 इज इक्वल टू 0। हमारा आर ए फाइनल आएगा 11.25 किलो न्यूटन। हमने आर ई और आर ए दोनों रिएक्शन फाइंड आउट कर लिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारे पास जो डायग्राम है यहाँ पे हम आर ए की वैल्यू लिख लेते हैं 11.25 और हमारी जो आर ई है, आर ई की भी हम वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि 11.75। अब हम एस एफ डी सॉल्व करेंगे इसकी। हम एस एफ डी शेयर फोर्स डायग्राम। हमें एस एफ एट सबसे पहले हम ए लेंगे तो ए एल इज इक्वल्स टू 0। अब ये 0 क्यों आया? हम यहाँ पे पहले साइन कन्वेंशन की एक डायग्राम बना लेते हैं जो कि राइट अपवर्ड नेगेटिव, ऐसा आप याद रखिए। ये जो सेक्शन है इसके जो ये राइट में अपवर्ड जा रहा है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा और सेक्शन के जो लेफ़्ट में जो नीचे जा रहा है यानी डाउनवर्ड वो नेगेटिव रहेगा, ऐसा आप लिख लिए। और ये जो सेक्शन है इसके जो डाउनवर्ड में जाएगा राइट साइड में वो होगा पॉजिटिव और जो सेक्शन के लेफ़्ट साइड में अपवर्ड जाएगा वो भी पॉजिटिव होगा।
अब हमारा ए एल इज इक्वल टू 0 क्यों आया? क्योंकि हमारा जो सेक्शन यहाँ पे बनेगा उसके लेफ़्ट साइड में कुछ भी नहीं है, इसलिए वो 0 आया। अभी हम एस एफ एट ए राइट लेंगे। सो हमारा अब यहाँ पे एक सेक्शन बनेगा। सो हमारा यहाँ पे अभी सेक्शन बना है, तो इसके आप लेफ़्ट साइड में अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू दिखेगी आर ए की, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स जा रहा है। सो वो हमारा 11.25 है और वो कैसा जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है और वो हमारे सेक्शन के लेफ़्ट में है। सो वो हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सो ये 11.25 किलो न्यूटन हमारा ए एल निकला। अब हम एस एफ एट बी एल सॉल्व करेंगे। सो बी एल के लिए यहाँ पे हमारा सेक्शन बनेगा लेफ़्ट में। सो इसके पूरे लेफ़्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही रिएक्शन है जो कि है 11.25 और ये कैसा जा रहा है? सेक्शन के बाजू में अपवर्ड जा रहा है, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अभी एस एफ एट बी राइट हम लेंगे। सो हमारा एस एफ एट बी राइट में यहाँ पे एक सेक्शन बनेगा, तो हमें यहाँ से अभी लेफ़्ट में एक रिएक्शन और एक फोर्स दिख रहा है, तो हमको मालूम है इसकी वैल्यू कितनी है? 11.25। और जो अभी ये सेक्शन में जो एक फोर्स जा रहा है बी वाला, वो डाउनवर्ड जा रहा है। सो हमारा यहाँ पे साइन कन्वेंशन माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो हम उसको -7 इज इक्वल टू हमारा इसका वैल्यू हम लिख लेते हैं। सो इसकी वैल्यू आएगी 4.25 किलो न्यूटन। अब हम ऐसे ही सी और डी ई फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एस एफ एट सी एल। सो अब हम सी के लेफ़्ट में जब एक सेक्शन बनाएंगे तो हमें यहाँ पे उतना ही दिख रहा है, एक फोर्स दिख रहा है और एक रिएक्शन दिख रहा है। तो जो हमारा जो रिएक्शन, तो हमारे पास ये जो टोटल एक वैल्यू आई हुई है, ये है हमारे पास 4.25 किलो न्यूटन। तो हम ये एज इट इज़ लिख लेते हैं, सी लेफ्ट 4.25 किलो न्यूटन, क्योंकि वो सेम ही आएगी। क्योंकि लेफ़्ट में अगर हम देख रहे हैं सी के, तो हमको वही वैल्यू सेम दिख रही है ए और बी की। सो अब हम एस एफ डी एट सी राइट लेंगे, तो यहाँ पे भी हमारा सेम ही आएगा, जो कि है 4.25 किलो न्यूटन, क्योंकि हमें सिर्फ वही दिख रहा है, एक रिएक्शन और एक फोर्स। अब यहाँ पे आएगा एस एफ एट डी लेफ़्ट। अब हम डी के साइड पे जब सेक्शन बनाएंगे, सो ये हमने डी के लेफ़्ट में एक सेक्शन बनाया है, तो अब हमें यहाँ पे एक फोर्स और एक रिएक्शन दिख रहा है, पर यहाँ पे हमें यूडीएल भी दिख रहा है जो कि 8 किलो न्यूटन। सो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है टोटल, वो हम लिख लेते हैं, वो है 4.25। और हमारा जो ये यूडीएल है, ये हमारा जा रहा है डाउनवर्ड। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, सेक्शन के लेफ़्ट साइड में डाउनवर्ड जा रहा है। सो ये 4.5 माइनस 8 इंटू इसका जो डिस्टेंस है वो। सो इसकी जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी -11.75, ये हमारी इसकी वैल्यू आएगी। और अब हम एस एफ एट डी राइट लेंगे, तो अब जब डी राइट पे सेक्शन बनाएंगे तो हमें वो सेम वैल्यू दिखेगी, क्योंकि वही है, एक यूडीएल है, एक फोर्स है और एक रिएक्शन है। सो हम वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे -11.75 किलो न्यूटन। ये इम्पोर्टेंट होता है लिखना, किलो न्यूटन। अब हम लेंगे यहाँ पे एस एफ एट ई एल। सो अब हम ई पे जब लेफ़्ट में सेक्शन बनाएंगे तभी भी हमें सेम दिखेगा, एक यूडीएल, एक फोर्स और एक रिएक्शन। सो हम यहाँ पर एस एफ ई एल हमारा आएगा अभी
माइनस 11.75 किलो न्यूटन। और अब हम जब एस एफ एट ई राइट लेंगे तो हमें यहाँ पे दो रिएक्शन दिखेंगे, एक ये वाली और एक ये वाली, और एक फोर्स और एक यूडीएल। सो हम ये तो हमें मालूम है पूरा टोटल, तो हम वो एज इट इज़ लिख लेते हैं माइनस 11.75। और जो हमारे पास अब ये एक रिएक्शन दिख रहा है वो कैसा जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है सेक्शन के बाजू से, तो वो पॉजिटिव आएगा हमारा। अब साइन कन्वेंशन देख लेना, 11.75, तो ये हमारा आ गया 0। सो हमारा एस एफ डी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है पूरा। ए की भी हमने निकाल लिए, ए लेफ़्ट ए राइट, बी लेफ़्ट बी राइट, और यहाँ पे सी लेफ़्ट सी राइट, डी लेफ़्ट डी राइट, और ई एल और ई आर, ये हमने पूरा एस एफ डी निकाल लिया है। तो अभी हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे जो हमारा भी ये रहेगा ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा ये 0 रहेगा, क्योंकि ये हमारा ए पॉइंट है। तो हमारा जो ए लेफ्ट था वो 0 था। अभी जो ए राइट है, हमारा ए राइट यहाँ पे 11.25 किलो न्यूटन निकला है। सो हम यहाँ पे एक लाइन मार लेते हैं, और यहाँ पे अभी हम 11.25 लिख देंगे किलो न्यूटन। अब जो हमारा बी है, हमारा बी लेफ़्ट भी कितना है, 11.25 किलो न्यूटन है। सो अब हमारा जो बी लेफ़्ट है वो भी हमारा 11.25 किलो न्यूटन है। तो यहाँ पे एस एफ डी में सेम रहेगा, यहाँ पे हम 11.25 लिख लेते हैं। अब हमारा जो बी राइट है वो 4.25 है, तो ये थोड़ा सा डायग्राम चेंज होगा इसका, इतना नीचे आ जाएगा। सी लेफ़्ट है वो 4.25 है, तो अब यहाँ पे वो भी पॉजिटिव है। सो हम यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, जो कि सी लेफ़्ट हमारा कितना है 4.25, और हमारा जो सी राइट है वो भी 4.25 है, तो सेम रहेगा। हमारे पास अभी डी एल है। सो डी एल जो है, डी एल माइनस 11.75 आया है हमारा, और ये यू डी एल है। यहाँ पे अब यू डी एल एक्ट कर रहा है, तो हमारी ये जो लाइन रहेगी ये इंक्लाइंट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे यू डी एल है। सो ये कुछ ऐसी आएगी, और ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा रहेगा माइनस 11.75, क्योंकि ये डी लेफ़्ट की वैल्यू है हमारी, और जो डी राइट की जो वैल्यू है वो भी हमारी माइनस 11.75 ही है। हमारे पास है ई एल है। ई एल जो आया है हमारा वो भी सेम है, तो वो भी माइनस 11.75 ही रहेगा। और जो हमारा ई राइट है वो आया है 0, सो ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा एक डायग्राम बन गया है यहाँ पे एस एफ डी का। सो ये हमारा जो रहेगा ये है पॉजिटिव, और ये वाला जो साइड रहेगा हमारा वो रहेगा नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे आया है डाउनवर्ड में। सो आपको ये वैल्यूज़ अच्छे से लिखना है। अब हम यहाँ पे एक सॉल्व करेंगे, वो रहेगा बी एम डी। तो अभी हम बी एम डी सॉल्व कर लेते हैं। तो हाउ टू सॉल्व पी एम डी। सो बी एम डी में बेंडिंग मोमेंट एट ए, अब जो हमारा बेंडिंग मोमेंट एट ए है वो 0 हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट एट ए हमारा 0 होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो एट ए पे हमारा 0 होगा। अब बेंडिंग मोमेंट एट बी, अब जो बी होगा हमारा बेंडिंग मोमेंट एट बी, वहाँ पे हम जब जा रहे हैं लेफ़्ट साइड से, तो वहाँ पे सिर्फ आ रहे हैं,
और आर ए का जो डिस्टेंस है हमारा वो 2 है, सो वो 11.25 इंटू 2, सो हम लिख लेते हैं 11.25 इंटू 2। सो बेंडिंग मोमेंट एट बी की हमारी वैल्यू आ गई है 22.5, और इसको हमें किलो न्यूटन इंटू मीटर इसका यूनिट रहेगा। सो आपको वैल्यूज़ अच्छे से निकालनी है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। बेंडिंग मोमेंट एट सी, जो बेंडिंग मोमेंट तो एट सी तक के, अब जो ये सबसे पहला हमारा रिएक्शन है ये सी के पास जब जा रहा है तो इसका डिस्टेंस है 4, सो हम 11.25 इंटू 4। अब यहाँ पे भी हमें साइन कन्वेंशन रहेगा, तो हमारा जो भी क्लॉकवाइज जाएगा वो पॉजिटिव रहेगा और जो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा वो नेगेटिव रहेगा। तो अब ये क्लॉकवाइज जा रहा है एट सी के तरफ, सो ये इसलिए पॉजिटिव आ गया। अब हमारे पास ये और एक फोर्स जा रहा है सी के तरफ, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी डाउनवर्ड जाके ये सी के तरफ टर्न लेगा, तब ये कुछ ऐसा दिखेगा। और जब जब जा रहा है सी के तरफ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो जब हमारा बी एट सी की तरफ जा रहा है तब वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे नेगेटिव, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो 7 इंटू इसका डिस्टेंस होगा 2 इज इक्वल्स टू, सो इसकी वैल्यू आएगी 31 किलो न्यूटन मीटर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हम यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट डी निकालेंगे। सो अब डी निकालते टाइम हम एट डी तक के जितना भी जा रहा है वो सब हम लेंगे। सो यहाँ पे हमारा ये पहला रिएक्शन जब एट डी के तरफ जा रहा है तो ये 11.25 इंटू इसका जो डिस्टेंस रहेगा वो 2 + 2 4, 4 + 2 6, सो ये 11.25 इंटू 6 हो जाएगा। तो ये क्लॉकवाइज जा रहा है हमारा। अब जब बी से जब डी एट डी के तरफ जा रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो -7 इंटू इसका जो टोटल डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 4, और जो सी है सी पे कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे अब एक यूडीएल है, सो हम ये यूडीएल लेंगे यहाँ पे एट डी के तरफ। सो हमारा जो यूडीएल आएगा अभी तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा। सो हमारा वो यूडीएल -8 इंटू इसका जो डिस्टेंस है वो है 2 इंटू इसका जो हाफ डिस्टेंस आएगा वो आएगा 1। इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू आएगी 23.5 किलो न्यूटन मीटर। अब हमारा जो रहेगा बेंडिंग मोमेंट एट ई, तो हम ये एट ई अब जब निकालेंगे तब हमें यहाँ पे फोर्स देखना है। तो हमारा जो फोर्सेस और रिएक्शन है, तो आर ए जब ई के तरफ जा रहा है तो 11.25 इंटू कितना डिस्टेंस है यहाँ पे 8, सो 8 आगे इसका डिस्टेंस, और ये क्लॉकवाइज जा रहा है। अब बी जो जा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, -7 इंटू इसका जो टोटल डिस्टेंस एट सी रहेगा एट ई रहेगा वो 6 रहेगा, और जो 8 हमारे यूडीएल है, तो हम यूडीएल भी हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है इस तरह, तो वो भी -8 इंटू उसका जो डिस्टेंस है 2 इंटू अब इसका जो एट ई तक का डिस्टेंस है, सो इसका हाफ 1, और ये 2 + 3, सो ये हमारा हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सो इसकी वैल्यू आएगी 0। सो हमारा बेंडिंग मोमेंट का हम डायग्राम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे एट ए जो रहेगा हमारा ए पॉइंट पे हमारा 0 आया था बेंडिंग मोमेंट एट ए, और जो हमारा बेंडिंग मोमेंट एट बी आया हुआ है वो 22.5 किलो न्यूटन मीटर आया है। सो वो कुछ यहाँ पे एक्ट होगा बी के, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 22.5
किलो न्यूटन मीटर। अब हमारा जो एट सी है, बेंडिंग मोमेंट एट सी, वो आया था 31। सो कुछ यहाँ पे एक्ट होगा, वो हम लिख लेते हैं 31 किलो न्यूटन मीटर। अब हमारा जो बेंडिंग मोमेंट एट डी आया था वो हमारा 23.5 किलो न्यूटन मीटर था। सो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, तो 23.5 किलो न्यूटन मीटर। अब जो हमारा बेंडिंग मोमेंट एट ई आया था वो 0 था, सो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे। अब हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये ऐसा। अब यहाँ पे हमें याद रखना है कि जब यूडीएल होगा तो हमारा ये बेंडिंग मोमेंट का जो यूडीएल है इसका सी और डी ये कर्व होगा, यानी कुछ इस तरह आएगा। और इसके बाद जो हमारा लास्ट है बेंडिंग मोमेंट एट ई, वहाँ पे हम ज्वाइन कर लेते हैं। सो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है, ये कुछ इस तरह दिखेगा, जो कि आप ऐसे पॉजिटिव लिख सकते हैं। सो ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम है। सो अब ये हमारा पूरा सॉल्व हो चुका है, बट यहाँ पे अब एक केस आएगी जो कि एसएफडी में है। जो हमारा ये यूडीएल था, यहाँ पे ये इंक्लाइन जा रहा है। सो अब यहाँ पे आप एक पॉइंट ले लीजिए जो कि यहाँ पर x होगा, और ये साइड में वो इसका जो डिस्टेंस है वो 2 - x इस तरह कुछ आएगा। सो इसको भी हम अभी सॉल्व करके आपको बताएंगे। सो अब हम यहाँ पे x सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे x बाय ये जो एट सी की जो वैल्यू है हमारी 4.25 इज इक्वल्स टू ये जो है 2 - x, इसका जो ये d का जो वैल्यू है वो -11.75। सो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x ये इधर चला जाएगा, सो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि हम ये वाली वैल्यू एट d ले रहे हैं। सो हमने ऑलरेडी इसको कंसिडर किया है डाउनवर्ड में, नेगेटिव में। सो ये हम सिर्फ 11.75 ही लेंगे। सो यहाँ पे 11.75 इज इक्वल्स टू 2 - x इंटू 4.25 ऐसा कुछ आ जाएगा। सो अब यहाँ पे 11.75x इज इक्वल्स टू 4.25 इंटू 2 8.5 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -4.25x। सो 11.75x और ये वैल्यू इधर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। 4.25x इज इक्वल टू 8.5। सो अब यहाँ पे प्लस कर लीजिए इसको, तो इसकी वैल्यू आएगी 16x इज इक्वल टू 8.5। सो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 8.5 डिवाइडेड बाई 16। सो x की वैल्यू आएगी, सो x की हमारी वैल्यू आ गई है 0.53। सो हमारी जो वैल्यू आई है x इज इक्वल टू 0.53 वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो x की इतने जो डिस्टेंस की जो ये वैल्यू है ये हमारी है 0.53, ये हमारी इतने डिस्टेंस की वैल्यू आ गई है। सो अब हम यहाँ पे जो ये 2 - x है वो भी हम कर लेते हैं। सो हमारा जो ये इतना डिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.47। सो ये हमारी इतने डिस्टेंस की वैल्यू है। आप यहाँ पे मीटर लिख सकते हैं। सो यहाँ पे आप अभी इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके देखिए तो यहाँ ये 2 मीटर ही आएगा। सो हमें इतनी वैल्यू हमें मिल गई है और ये भी हमें वैल्यू मिल गई है जो कि यहाँ पे एक्ट हो रहा है। सो हम इसको कुछ इस तरह बना लेते हैं।
हमारी x की वैल्यू आ गई है। अब हम BM मैक्स निकालेंगे। अब हम BM मैक्स निकालेंगे एट पॉइंट A। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं BM, सो BM मैक्स एट डिस्टेंस 4.53 एट A। अब ये 4.53 डिस्टेंस कैसे आया? सो ये 2 + 2 4, और ये जो हमारा इतना जो डिस्टेंस आया है वो हमारा कितना है? 0.53। तो ये टोटल डिस्टेंस सो ये हमारा आ जाएगा 11.25 इंटू इसका जो पूरा डिस्टेंस है कितना है? 4.53। सो ये हमारा जो जा रहा है ये पॉजिटिवली जा रहा है। अब ये हमारा जो है ये दूसरा रहेगा B, ये डाउनवर्ड से जा रहा है। सो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। सो ये नेगेटिव आ जाएगा। सो 7 इंटू 2.53, इसकी जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 33.25। ये हमारी BM मैक्स की वैल्यू है 33.25। और ये जो हमारी वैल्यू आई है 33.25, ये हमेशा इन दोनों वैल्यूज से मैक्सिमम चाहिए, इसलिए मैक्स है, BM एट मैक्स। सो अब जो ये हमारा ये जो पॉइंट है इसकी जो ये वैल्यू है ये आएगी 33.25। अब यहाँ पे किलो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, और ये जो x आया था यहाँ पे किलो न्यूटन। सो ये हमारा पूरा SFD और BMD सॉल्व हो गया है। आप यहाँ पे SFD लिख सकते हैं और यहाँ पे BMD। सो ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया है विथ UDL। सो आप भी ये प्रॉब्लम ट्राई करके देखिए, और कोई भी डाउट रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। और आपको अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए है कोई भी प्रॉब्लम के ऊपर, मैथ्स या मैकेनिक्स, सॉम, किसी के भी ऊपर अगर आपको कोई प्रॉब्लम चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, तो मैं उस चीज़ पर आपको वीडियो बना के दूँगा। सो थैंक यू।